हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रीतम, आपसे जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की उठापटक जारी है, आपकी टॉप पिक्स कहां होंगी? मनीषा, हमारी टॉप पिक्स रहेगी मेटल्स के ऊपर और कहीं ना कहीं क्रूड के ऊपर भी हमारा अटेंशन बना हुआ है। मैं सोने के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा आने वाला है, हम लोग को थोड़ा कॉशियस करके चलना पड़ेगा उससे पहले। रही बात अपना, जो मैं मेटल्स की बात कर रहा था, आप देख लीजिए मेटल्स में जो डेटा निकला था चाइना से, आइडली तो प्राइसेस कम या नीचे आना चाहिए थे, पर कहीं ना कहीं जहां पे चाइना ने अपने को सरप्राइज किया कि इंटरेस्ट रेट को कहीं ना कहीं कम करके दिखाया उन्होंने दोनों। और दूसरा एक चीज, मेन चीज था कि उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं वो स्टिमुलस लेकर आना चाहते हैं इकोनॉमी में, जो प्राइमली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रहेगा। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट बन जाता है बेस मेटल के लिए। साथ ही साथ आप देखिए कहीं ना इन्वेंट्री भी, वो शंघाई हो या एलएमई हो, दोनों में इन्वेंट्री के भी लेवल्स काफी नीचे आ गई हैं। तो रिफाइंड मेटल्स जो हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ पावर इतना बढ़ चुका है, नेचुरल गैस के प्राइसेस आपने खुद बताया कि इतने ऊंचे हो चुके हैं, सो फिनिश्ड मेटल्स के प्राइसेस बहुत ही ऊपर, सप्लाई बहुत कम हो चुका है मार्केट में, और उसके चलते कहीं ना कहीं मेटल्स में सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोगों का बाइक का कॉल है कहीं नीचे के लेवल पे। तो हम कॉपर बोल रहे हैं 662 के लेवल पे आता है तो एक अच्छा बाई बन सकता है। स्टॉप लॉस 659 का लगा के चल सकते हैं और टारगेट प्राइस 667 का। और रही बात जिंक में, सेम, एक बार जिंक 321 लेवल्स पे आता है तो उसको खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 319 का लगा के चल सकते हैं और 332 का टारगेट लेके चल सकते हैं। रही बात क्रूड ऑयल में, ये जो ईरान का डील के बारे में डिस्कशन चल रहा है, स्वाभाविक है अप्रैल से 10 बार तक ये डिस्कशन हो चुकी है, पर इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं इसका कहना मुश्किल है। बट जो ओरिएंटेशन है, ये इसमें एक फर्क इस टाइम ये है कि यूरोप की नीड बहुत सिग्निफिकेंट हो चुकी है और रशिया का यदि सपोर्ट चाहिए यूएस को तो कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा विद ईरान, ऐसा सबको मार्केट में लगता है। उसी के लिए 1.3 मिलियन बैरल्स का यदि सप्लाई मार्केट में आएगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर आ ही सकता है क्रूड ऑयल में। उसके सब चलते बहुत जीडीपी डेटा आपने देखा यूरोप का भी आया, प्लस यूएस का नंबर्स आर नॉट बीन वेरी इंकरेजिंग, तो ये दोनों चीज थोड़ा नेगेटिव प्ले कर रही है क्रूड में। तो एवरी राइज में अपने को बेचने का एक अच्छा स्ट्रेटेजी बन सकता है। तो हमारा सेल कॉल है, क्रूड यदि 69, 80 या 7000 के लेवल पे आता है हम बेच के चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस 7080 के लेवल पे लगा के चल सकते हैं, और टारगेट प्राइस है 6850, और उसके नीचे जाएगा तो 6750 के लेवल पे जा सकता है। ऑल राइट, तो कुछ मंदी कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है, लेकिन मेटल्स में हल्की सी खरीदारी यहाँ पर लौटी है। बीरेन जी, आपकी टॉपिक्स कहाँ होंगी, एग्री या नॉन एग्री स्पेस में? एग्री स्पेस में स्पाइसेस में मैं कोरिएंडर काउंटर में लॉन्ग साइड प्रेफर करूंगा। यहाँ रिकमेंडेड है 11,000 के नीचे, यानी 10,900 का स्टॉप लॉस रहेगा और 12,100-200 के आसपास का टारगेट रहेगा। मेटल सेगमेंट में मुझे जिंक थोड़ी मोमेंटम के लिए अच्छी लग रही है, तो यहाँ मैं प्रोबेबली 316 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा, 311 का स्टॉप लॉस और 330 का टारगेट। ऑलराइट, तो कोरिएंडर और जिंक में यहाँ पर फिलहाल खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस। ध्यान हम यहाँ पर स्पाइसेस यानी मसालों पर ही देंगे, क्योंकि त्योहारी मांग लौटने और मजबूत एक्सपोर्ट की मांग से मसालों में एक बार फिर से यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो हल्दी में 15% की गिरावट के बाद आज करीबन 3% की शानदार तेजी है। वहीं जीरा और धनिया में भी लगातार खरीदारी का रुझान है। जीरे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऊंझा एपीएमसी के वाइस चेयरमैन अरविंद पटेल, और हल्दी पर बात करेंगे निजामाबाद मंडी से भानु ट्रेडर्स के अमृत कटारिया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर हल्दी की बात कर लेते हैं, और अच्छी खासी गिरावट हमने पिछले कई दिनों में आते हुए देखी, और उसके बाद कल और आज यहाँ पर बढ़त है। अमृत जी, कैसे देखते हैं इस बढ़त को आप भावों में? मांग अगर देखी जाए, चाहे वो एक्सपोर्ट की है, डोमेस्टिक मार्केट्स में है, किस तरह से बनती है? अमृत कटारिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, उनसे फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम यहाँ पर जीरे की ही बात कर लेते हैं, जहां पर भी बढ़त देखने को मिली है। अरविंद जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर जीरे के फंडामेंटल्स, और आगे जाकर भाव कैसे रह सकते हैं? जीरे में मैम, मेरी भी आपसे 2 महीने पहले एक बार बात हुई थी जी। और इसी तरह मार्केट ने अप्रैल मई में जो मार्केट
हमारी हाजिर मार्केट की मैं बात करता हूँ तो 3800 से लेके 4000 के बीच जब सीजन का पीक टाइम था और सबसे ज्यादा अराइवल किसानों की आ रही थी, वहां से मार्केट एक बार स्टेबल होके अभी वही जीरे का भाव 4400 के आसपास स्टेबल हुआ है और यहाँ से लगातार मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है और एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी बनी हुई है। खास करके चाइना की डिमांड की वजह से मार्केट में अच्छी डिमांड दिखाई दी पिछले महीने में और हाजिर डोमेस्टिक मार्केट में भी बारिश का माहौल अच्छा होने से पूरे इंडिया में ये डिमांड आगे निकलेगी, त्योहारों की डिमांड निकलेगी। आगे जीरे में मंदी का कोई रुझान मुझे नहीं लग रहा। अरविंद जी, ग्लोबल फसल कैसी है और भारतीय बाजारों में जैसे आपने कहा, तो किस तरह का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की एक्सपेक्टेशन है? कैरी फॉरवर्ड से पिछले साल तो करीब 10 से 15 लाख बोरी का सीएफ था, लेकिन अभी जो रनिंग ईयर चल रहा है उसमें आखिर जैसे नेक्स्ट जनवरी फरवरी में नया माल जब आने का शुरू होगा उस टाइम तक जीरे में हमारी नजरिए से कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं दिख रहा और वही रीजन है कि ये 250 के आसपास का रेट फ्यूचर में भी चल रहा है और हाजिर में भी 4500 के आसपास 20 केजी के रेट चल रहे हैं। जब स्टॉक कम हो और डिमांड बनी रही हो और एक्सपोर्ट है, उसी कारण से ही ये लेवल रेट पिछले कई सालों में नहीं देखे गए, वो ये साल देख रहे हैं। कहा जीरे में यहाँ से आपको मंदी नजर नहीं आती, तेजी की ही उम्मीद है, तो कितनी तेजी की एक्सपेक्टेशन है? त्योहारी मांग किस तरह की निकल सकती है? खास करके तुर्की, सीरिया और चाइना, वो कंट्रीज में जो जीरे की प्रोडक्शन होती है वो नाकाफी है और वहां के रेट भी इंडिया के यानी कि ऊंचा की जो रेट है उससे ऊंचा बिक रहा है। ये देखते हुए एक्सपोर्ट भी आगे बना रहेगा और डोमेस्टिक डिमांड भी आगे आएगी। जैसे किसानों ने अपना सारा माल करीब 80% माल बेच दिया है और व्यापारियों ने ऊंचे भाव रहते पूरा स्टॉक नहीं कर पाए, क्योंकि हर साल जो जीरे का जो रेट रहते थे तो 3000 के आसपास पर 20 केजी रहते थे। ये साल जो था वो 4000 के आसपास के रेट पर 20 केजी के रहे हैं। तो ऊंचा रेट की वजह से स्टॉकिस्ट भी इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं और इस वजह से जो कैरी फॉरवर्ड जो रहना चाहिए वो नहीं रहेगा और यही सिचुएशन पे हम लोग तेजी देख रहे हैं। हो सकता है आगे 5000 से लेके 6000 तक जीरा हाजिर में बिक जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ओके, यानी कि अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ पर जीरे में तो है, लेकिन हल्दी का भी एक यहाँ पर जान लेते हैं फंडामेंटल्स। और अमृत कटारिया जी, आप कैसे देखते हैं हल्दी को? क्योंकि पिछले 7-8 दिनों में एक्चुअली ज्यादा ही दिन हमने यहाँ पर पूरी तरीके से एक बिकवाली आते हुए देखी थी। कारोबारियों ने कहा भी कि एक बॉटम बनता हुआ हल्दी में नजर आ रहा है। अब जो ही आज तेजी आई है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या मांग लौट रही है बाजार में इन स्तरों पर? अमृत कटारिया जी, क्या लगता है आपको हल्दी के भाव को देख के इस बार? अभी इस समय की पोर्शन के अंदर जो है हाजिर में फिजिकल मार्केट जो है काफी नीचा हो गया है। इससे नीचे मंदी की कोई गुंजाइश लगती नहीं है और बाजार जब नीचा नहीं जाता है तो कुछ ना कुछ ऊंचा जाएगा और बाजार काफी टूट गया था, तो इस वजह से बाजार को थोड़ा सा अप जाने का है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी भी नहीं लगती है। लेकिन इस समय जो स्टॉक प्रोडक्शन सेंटर और खपत सेंटर दोनों जगह काफी बड़ा स्टॉक है। इस समय प्रोडक्शन सेंटर में करीब 7 लाख बोरी का स्टॉक है और खपत सेंटर में खाली जयपुर, ग्वालियर और रायपुर 3 सेंटर को मिलाया तो करीब 16 लाख बोरी है। तो स्टॉक जो है कि लोगों ने जो जनवरी फरवरी में जो मार्च में तेजी के चक्कर में माल उठा लिया था वो माल काफी स्टॉक में पड़ा गया है। और दूसरा, इस समय स्टॉक जो है वो अभी का नहीं है, इसमें करीब जैसे जयपुर में 8 लाख बोरी का स्टॉक है, ये स्टॉक 12, 13, 14 से है और माल की कीमत जो है ब्याज बढ़ा और सब मिला के जीरो हो गई, जीरो से भी डबल जीरो हो गई। तो ये लोग नुकसानी के माल बेच नहीं पाएंगे और हर साल जो है तेजी का मौका आता है।
तो कि तेजी पे ये लोग छूट नहीं पाते, क्योंकि तेजी की दिमाग में पड़ी हुई है। तो जैसे ही बाजार बढ़ा तो वो हिसाब से वो और तेजी के चक्कर में माल रोक लेते हैं, तो माल बिकता नहीं है। अच्छा, फसल के बारे में जैसे अक्टूबर अगस्त सितंबर शुरू हो जाता है, ये लोग तेजी का प्रचार कर देते हैं। कभी जमीन में मॉइस्चर कम है, कभी जमीन में मॉइस्चर ज्यादा हो गया, कभी बरसात कम है, कभी बरसात ज्यादा है। तो वो तेजी जो है सीजन में कर देते हैं। किसान जो है उसके अंदर जो है भाव ऊंचा कर लेता है, और उसके बाद जो है किसान के घर में तो पैसे जाते हैं, व्यापारी के घर में पैसा नहीं आता, ऊंचे माल होता है। और जैसे ही फिजिकल का मार्केट में माल आता है, लोगों के पास लेने की ताकत नहीं होती है। वायदा तो बढ़ा देंगे, घटा देंगे, लेकिन फिजिकल में माल उठाना तो हिम्मत की बात हो चाहिए, वो मुश्किल है। तो इस वजह से जो इस साल भी जैसे अभी शुरू हो गया है निजामाबाद, जैसे मैं निजामाबाद का हूँ, हमारे निजामाबाद को कोई व्यापारी नहीं बताता है कि नुकसान है, लेकिन ये लोग व्हाट्सएप में ग्रुप में मीडिया में 50%, 40%, 60% का नुकसान बताते हैं। तो ये वजह से जो है हर साल यही चक्कर चलता है, तो और मुश्किल हो रही है। तो फसल ये साल भी कोई अभी इस समय तक कोई नुकसान नहीं है, और अभी नुकसान निकालना भी कोई बहुत जल्दी है। बाकी फसल डबल रहे तिबल भी रहे ना, तो भी 10-15% का रोग लगता है, 10-15% का नुकसान होता है। ये कॉमन बात है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये हाईलाइट ज्यादा होता है। जी हाँ,